सीतामढ़ी के चौरौत प्रखंड में आग लगने से 20 एकड़ खेत में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। गांव वालों की कड़ी मशक्कत के बाद फसल को जलने से रोका गया। घटना के 2 घंटे बाद पुलिस और सीओ ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मौके पर मौजूद किसानों के मुताबिक फसल काटते वक्त खेत में चिंगारी लगने से आग लग गई। वहीं छिड़काव वाले ट्रैक्टर को बुलाकर पानी का छिड़काव कराया गया। सूचना मिलने के 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिस पर किसानों ने काफी नाराजगी भी व्यक्त की। तो सीतामढ़ी की यह घटना है जहां पर गेहूं की फसल में आग लग गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि पुलिस को सूचना देने के 1 घंटे बाद तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जिसको लेकर ग्रामीणों में खासा रोष भी देखने को मिला। 30 एकड़ फसल में पूरे गेहूं में आग लग गया हुआ है और लगभग 1200 से 1500 क्विंटल गेहूं का फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुका हुआ है, जो आपके नज़र के सामने में है। लगभग कितने की संपत्ति होगी? लगभग 20 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ है किसानों का। और ऐसी स्थिति हो चुकी हुई है कि इसी पर पूरी तरह से किसान आधारित थे और अब आगे का उनका कैसे भोजन पानी का होगा, ये टोटल समस्या बन चुकी है। और सारे लोग कर्ज लेके खेती करते हैं। अभी खाद वाले का बाकी है, बीज वाले का बाकी है। और इससे हम लोग आग्रह करते हैं सरकार से कि इसके लिए हम लोगों को अनुदान दिया जाए बड़ी बेटा में और क्षतिपूर्ति किया जाए किसानों को। वहीं मधुबनी के महमदपुर गांव में होली के दिन हुए हत्याकांड को लेकर जांच तेज हो गई है। डीएसपी और सर्किल इंस्पेक्टर ने मामले की कार्रवाई के मद्देनजर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने दर्जनों जवानों समेत अन्य गांव में फरार आरोपियों के घर कुर्की के नोटिस चस्पा किए हैं। ये कुर्की 10 आरोपियों के घरों में होगी। आरोपियों को कोर्ट या थाने में हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं। अगर आरोपियों ने ऐसा नहीं किया तो जल्द कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। 10 अभियुक्तों के इश्तेहार चिपकाया जा रहा है। आज इश्तेहार का मामला किया जा रहा है। 10 अभियुक्तों के नाम। इससे आगे फिर क्या कार्रवाई? आगे जो भी अभियुक्त हैं उन सभी के विरुद्ध यही कार्रवाई की जाएगी माननीय न्यायालय के आदेशानुसार। नहीं, ये इश्तेहार चिपकाने के बाद आगे का क्या कार्रवाई की जाएगी? आज इश्तेहार का मामला किया जा रहा है, तुरंत कुर्की प्राप्त कर उसका भी मामला कुर्की जब्ती किया जाएगी सभी अभियुक्तों का, जब तक वो हाजिर नहीं हो जाते हैं। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पांडव कुमार यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। पांडव, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके से अब इस पूरे हत्याकांड को लेकर जांच तेज कर दी गई है, साथ ही साथ कुर्की भी यहाँ पर की जाने वाली है। जी, ये घटना मधुबनी जिला के मोहम्मदपुर गांव के होली दिन जो रंगों में सब रंगों खेल रहे थे, उस दिन खून की होली चली गई। उसमें अज्ञात अपराधी माने 35 नामजद हैं, जिसमें 8 अपराधी गिरफ्तार है और 6 को गोली लगी है, 5 की हत्या हो गई है और 1 हॉस्पिटल में अभी पटना रिफर में हॉस्पिटल में है जी। और विशेष जानकारी मोहम्मदपुर गोलीकांड में यहाँ राजनीतिक विशेष रूप ले लिया गया है और प्रशासन के दबाव पड़ने पर आरोपी के घर पर कुर्की जब्ती के लिए आदेश के लिए पर्चा साटा गया और बेसी दबाव बनने के बाद आज कुर्की जब्ती की गई है जी। पांडव, जिस तरीके से कुर्की की कार्रवाई यहाँ पर प्रशासन की तरफ से की गई है, 10 आरोपियों के घर में पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं, प्रशासन का क्या कुछ कहना है और अब इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी? जी, प्रशासन कल ही सूचना दिया गया था कि अगर आप अपेयर नहीं होते हैं कोर्ट न्यायालय में तो आपके घर कुर्की जब्ती किया जाएगा और न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर आज कुर्की जब्ती की गई है और प्रशासन की ओर से कहा गया है कि अपराधियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। जी, चलिए पांडव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे। कटिहार के पोठिया ओपी क्षेत्र में भीषण हादसा हो गया। बेकाबू ट्रक और मिनी ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में मौके पर ही ट्रक ड्राइवर सहित 3 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा हाईवे 31 बखरी मोड़ पर हुआ। कटर से काटकर वाहन से शव बाहर निकालने पड़े। तो कटिहार में यह भीषण सड़क हादसा हुआ। वहीं बांका में अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी से 20 लाख के 400 ग्राम आभूषण लूट लिए। लूट के दौरान अपराधियों ने स्वर्ण व्यवसायी को
भागने के दौरान धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आ गई। घटना को लेकर पीड़ित ने टाउन थाना पहुंचकर आवेदन देकर अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए शिकायत की है। पीड़ित ने बताया कि वो मार्केट स्थित अपने सोने चांदी की दुकान को बंद कर अपने घर जा रहे थे, तभी अचानक रोड की तरफ से 2 बाइक सवार 4 लोग आए और उनसे झोला छीनने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने झोले को जकड़ लिया। फिर भी पीछे बैठे एक अपराधी ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे वो गिर गए। उसके बाद अपराधी सोने से भरा हुआ झोला लेकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। खाली स्थान में प्रणाम किए, उसके बाद शिवाजी चौक तक हमने पहुंचे कि मेरा बेटा रोज के दिन पीछे प्रणाम करके जाता था। उसके बाद में वहाँ ही पहुंचते पहुंचते हमारा सब आखिर मोटरसाइकिल वाला झपट्टा मार के ले लिया। डबल मोटरसाइकिल, एक जो था ना वो ले नहीं सका, हमने हाथे में रह गया मतलब था झोला। दूसरा आदमी जो आया जो हमको बायां हाथ से गिरा दिया नीचे में और हम गिर गए, खून बहने लगा। तो आदमी सब खून मेरा देख के कहने लगा, अरे पहले इनका बचाओ, बाद में देखियो की गिले नहीं गिले। हम दुकान बढ़ा के नितिन की तरह हम लोग दुकान बढ़ा के जा रहे थे। काली स्थान में प्रणाम, दुकान लॉक करने के बाद प्रणाम कर रहे थे। पापा जी हमारे आगे बढ़े और शिवाजी चौक पहुंचते पहुंचते कुछ बाइक वाले उनको रोड से हमला किए या कुछ किए। उसके बाद झपट्टा मार के उनका हाथ में जो झोला था वो लेके फरार हो गए और उनके सर पे हमला जो हुआ था वो लहू निकलने लगा, ब्लड निकलने लगा। हम लेके उनको चले गए डॉक्टर के पास। इसी क्रम में कुछ लोग बोले कि उनके साथ जो सामान था वो भी खत्म हो चुका है। वहीं मुजफ्फरपुर में अपराधियों का तांडव जारी है। कल रात अपराधियों ने मोतीपुर थाना क्षेत्र के पास लूटपाट की और इसी दौरान विरोध करने वाले एक शिक्षक पर गोली चला दी। गोली चलने के शोर मचने पर जब आसपास के लोग जमा हुए तो आरोपी अपने हथियार लहराते हुए भाग निकले, तो वहीं गोली लगने से शिक्षक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। पता चला कि 3 बाइकों पर सवार 7 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मोतीपुर थाना क्षेत्र में कल रात NH पे 3 अपराध कर्मियों ने 2 बाइक सवार को ओवरटेक करके उनके पास से मोबाइल, पर्स, कुछ पैसा छीना और छीनने के क्रम में एक गोली भी मारी है। जो इंजर्ड है उसका इलाज चल रहा है। कैसे से क्या है, क्या करते थे, कहाँ जा रहे थे? ये बता रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मोतिहारी ज़िला में कॉन्ट्रैक्ट टीचर का काम करते थे और बाकी कुछ दवाई वगैरह का भी बिजनेस करते हैं। उसी सिलसिले में मुजफ्फरपुर से वापस जा रहे थे अपने घर। वहीं पटना के PMCH शिशु विभाग में चौंका देने वाला दृश्य सामने आया। बता दें कि शिशु विभाग में एक बच्चा गंभीर रूप से बीमार था जिसका अल्ट्रासाउंड होना था, पर जब काफ़ी इंतजार के बाद भी उसे अल्ट्रासाउंड सेंटर ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो बच्चे की मां ने उसका ऑक्सीजन सिलेंडर स्वास्थ्य कर्मी को पकड़ाया और खुद बच्चे को गोद में लेकर उसे अल्ट्रासाउंड सेंटर पहुंचाने चल दी। तो खबर पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा से है, जहां ग्राम पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है और हर प्रत्याशी विकास का दावा कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के मुखिया ने बताया कि हमारे पंचायत के सभी काम पूरे हो चुके हैं और जो काम बाकी है उनको भी पूरा कर लिया जाएगा। हमने लोगों को रहने के लिए घर दिलवाया, घर घर पानी पहुंचाने का काम किया, पूरे कोरोना काल में लोगों के साथ रहे और कोई भी समस्या होने पर तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल की भी सुविधा लोगों को मुहैया कराई, जिससे किसी को कोई दिक्कत ना हो। जनता का प्यार हमारे साथ है और इस बार भी जनता हमें सेवा का मौका देगी। जनतन टीवी के खास कार्यक्रम मुखिया जी बोली ना। इस कार्यक्रम के तहत बगहा 1 प्रखंड के हम चंद्रहा रुपौलिया पंचायत में हैं। यहाँ सबसे पहले हम जनता से सवाल करेंगे, 5 साल होने को है, मुखिया जी द्वारा कौन कौन सा विकास का काम किया गया है। सबसे पहले हम जनता से सवाल करेंगे। मुखिया जी कौन सा काम किए हैं? बहुत काम किए हैं। PSCC भी कराया है, यदि वही क्या बोलते हैं तिथि भी दिवाया है, स्कूल के भी ठीक कराया है, सिफ्टी भी बनवा दिए हैं, नल जल भी करा दिए हैं, बहुते काम कराए हैं मुखिया जी। मुखिया जी कौन सा काम किए हैं? सब काम कराऊंगा। वृद्धा पेंशन में क्या काम किए हैं? हम मिलल बा, सबको मिला था। इंदिरा आवास के क्षेत्र में क्या काम हुआ? सब मिला था, सबको मिला, क्यों बाकी नहीं। मुखिया जी कौन सा काम किए किसानों के लिए? सारे काम किए हैं, स्कूल की बाउंड्री सब कराए हैं, पेंट उंट कराए हैं, खड़ंजा भी बहुत बनवाए हैं, पोखरा ओखरा सफाई बहुत कराए हैं, सब काम किए हैं। अब मुखिया प्रतिनिधि से हम बात करेंगे कि मुखिया जी 5 साल में कौन सा इस पंचायत के लिए विकास किए हैं। सबसे पहले मुखिया से बात करेंगे। मुखिया जी कौन सा काम किए हैं आप? हम तो
जितना सरकार का योजना आकांक्षी योजना चला उसमें सब में हम भागीदार नहीं हैं। मनरेगा से हम स्कूल को बाउंडिंग कराए हैं, मनरेगा से पुल पुलिया बनवाए हैं, मनरेगा से इंस्टॉलिंग कराए हैं, पोखरा झरवाए हैं, मनरेगा से जितना नाला है नाला साफ करवाए हैं, पानी साफ करवाए हैं। उसके बाद नल जल का काम पूर्ण रूप से हम किए हैं। सब किसी को पंचायत में पानी मिल रहा है, इसमें कहीं प्रॉब्लम। कोरोना के क्षेत्र में क्या कोरोना के क्षेत्र में हम तो हमारे यहाँ क्वारंटाइन लगा, जो क्वारंटाइन में हम 2 महीना दिन अपने स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर में पूरा भागीदारी से हम सब कुछ सहयोग किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम? शिक्षा क्षेत्र में किए हैं, टोटल स्कूल में घूम करके सारे शिक्षकों से या पदाधिकारियों से कह करके पूर्ण रूप से शिक्षा का व्यवस्था किए हैं। किसानों के लिए क्या किए हैं? किसानों के लिए जितना ये सर्वे चला था बोरिंग हलाने के लिए, अभी पदाधिकारी लोग कृषि पदाधिकारी आए थे, कृषि पदाधिकारी SDO साहब बोल रहे हैं, वो भी आए थे, गंडक SDO आए थे, सबसे सर्वे करवाए हैं बोरिंग हलवाने के लिए। और पानी के कैसे हो मिले, सिंचाई कैसे हो किसान के, सबके। 7 निश्चय में क्या काम किए हैं? 7 निश्चय में तो हम ईंट सोलिंग भी करवाए हैं, नल जल का भी काम करवाए हैं, गली नाली का भी काम करवाए हैं, इसमें छोड़े नहीं हैं। मुखिया जी द्वारा दावा तो किया गया, जिनके दावा में क्या सच्चाई है आने वाला चुनाव ही बताएगा। जनतन टीवी के लिए परवेज आलम, बगहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।